हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेडनेसडे मॉर्निंग मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी। आज पता नहीं कैसे मैं जग ही नहीं पाई और मेरी आँख खुली 6:30 पे ही। तो क्विकली मैंने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया और फिर मैं निकल गई हॉस्पिटल के लिए। और ये देखिए अच्छी खासी धूप हो गई है। हालांकि मैं जितने बजे निकलती हूँ उस वक्त मौसम बहुत सही रहता है, ठंडा रहता है। तो 6:30 तो मैं उठी ही थी। तो निकलते निकलते मुझे 6:45 हो गया, 15 मिनट और निकल गया तो फिर हल्की सी धूप हो गई थी। तो तबीयत ठीक है, थैंक गॉड की तबीयत ठीक थी। और आजकल बच्चों की छुट्टी चल रही है तो थोड़ा सा लेट जगना हो जाता है। तो इसीलिए जब लेट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मॉर्निंग में आँख नहीं खुलती है टाइम से। और हालांकि अलार्म लगाया था मगर पता नहीं क्यों जगी नहीं मैं अलार्म से। और बस कल ईद है, ईद की तैयारियां हो रही हैं हर तरफ। मेरे यहाँ तो इस बार ईद नहीं है बिकॉज़ हमारे यहाँ फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ईद नहीं मनाते हैं। तो इस बार मेरे हस्बैंड के फूफा की डेथ हुई थी, मेरे फूफिया ससुर का की। तो अभी इसी वजह से हमारे यहाँ ईद नहीं मनाई जाएगी। तो बाकी हर तरफ तो बहुत रौनक है ईद की। और बस अल्लाह सबको मुबारक करे। ईद बहुत बहुत खुशियों की ईद सबकी ज़िंदगी में आए और हमेशा ईद ईद की तरह ही हो, हर एक को ईद खुशी की नसीब हो और अल्लाह सबको सेहत दे, सलामती से रखे, रोज़ी दे सबको। तो बस यही दुआ है अल्लाह से। और आइंदा साल फिर सब अच्छे रहें, सब खैरियत से रहें और ख़ुशी की ईद मनाएं। बस मैं आ गई थी हॉस्पिटल। ये देखिए मेरी डायलिसिस लग गई थी। आज बहुत दिन के बाद मुझे इतना ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे थे कि मैं लेट ही नहीं पा रही थी। मेरी गर्दन में, मेरी पीठ में, मेरे पसली की हड्डियों में हर जगह क्रैम्प्स आ रहा था मुझे। और मेरा मेरा शुगर तो 100 थी बट मेरा बीपी बहुत ड्रॉप हो रहा था। 110, 100, 110 इतना कम हो जा रहा था कि मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया था आज। तो मैंने 15 मिनट पहले मेरी रिमूव करना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत सी ख़राब हो रही थी। बस यही सब है। कभी कभी जब इस तरह से बीपी या शुगर शूट होता है या ड्रॉप होता है या इस तरह से क्रैम्प्स आते हैं तो मैं एक दिन में नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ। मुझे नॉर्मल होने में 2-3 दिन लग जाता है। तो आज तो शाम होते होते मतलब मैं घर आ गई थी मगर मुझसे कुछ भी काम नहीं हो रहा था। मैं पूरे दिन पड़ी रही। आज मैंने व्लॉग में आप लोगों को कुछ दिखाया, आगे आप देखिएगा कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है आज डिनर में। फिर बच्चों ने ही अपना जो समझ में आया थोड़ा, उन लोग को जो खाना था उन लोगों ने खा लिया, मैं बना लिया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझसे आज मुझे चक्कर आ रहा था, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, मुझे उठने ही का दिल नहीं चाह रहा था। और कल मैंने जो बैगन का भरता बनाया था हम लोगों ने वही खाया। फिर बच्चों ने जो जो दिल चाहा उन लोगों ने बना के खा लिया बट मैं नहीं कर पाई कुछ। आज का दिन बिल्कुल बेकार हो गया। बस तो फिर देखिए डायलिसिस फिनिश हो गई थी। अब मैं हॉस्पिटल के लिए निकली। आज कितना क्राउड था। आज मेरे डॉक्टर आए हुए थे और अभी डॉक्टर कल छुट्टी पे आए अगेन, तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो अब मेरी डायलिसिस हो गई फाइनली। मैं धीरे धीरे निकल रही थी घर के लिए। ये देखिए मैं निकल रही हूँ और बेइंतहा की गर्मी है, बेइंतहा की गर्मी है और धूप है इस वक्त। ये देखिए बाहर का क्या हाल है। बट जाना है तो जाना है, घर पहुंचना है इंशाल्लाह जल्दी से। तो बस ये निकल गई मैं बाहर। मैंने बाहर निकल के ऑटो किया और फिर मैंने एक जगह से ये छाछ लिया, मट्ठा, और ये पिया। तो मैं थोड़ा सा मुझे मतलब मैंने सिप सिप करके इसको पिया तो मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि मैं बोल पा रही थी, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो बस यही है। घर पहुंची तो मैंने बच्चों से नींबू पानी बनवा के पिया।
तो फिर मुझे क्रैम्प्स थोड़े कम है, अदरवाइज़ मैं पैर भी उठा रही थी ज़रा सा भी तो मुझे क्रैम्प्स आ रहे थे पैर में। और जब एक बार क्रैम्प्स आने लगते हैं ना तो पूरी वेन्स जो है ना वो ऐसा लगता है कि मेरी किसी ने पकड़ के खींच दी है, और बहुत पेन होता है, और ठीक होने के बाद तक पेन होता रहता है। तो बस यही सब है। आज हस्बैंड को कहीं जाना था टाउन, उनकी एक मीटिंग थी तो वो निकल गए, मॉर्निंग में ही वो चले गए थे। तो बस, और बच्चे घर पे हैं। फिर घर पहुंची तो बच्चों ने ये लस्सी बना के फिर दिया था मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय पेज। बाय।